मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरी नौकरी में तबादले होते हैं, जिस कारण मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। हम 3 भाई बहन हैं। बड़े भाई की शादी को कई साल हो गए हैं। पिछले दिनों मेरी माँ और मेरी भाभी को किसी काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बीच मेरी पत्नी और बड़े भाई के बीच संबंध बन गए। इस बात की भनक जब घर वालों को लगी तो दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाने में ही समझदारी समझी। आप ही बताएं कि क्या मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं? देखिए, आपका आहत होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस रिश्ते को आप सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और वही आपको धोखा दे जाए तो दिल तो दुखता ही है। अब आप स्वयं से काम लें, क्योंकि इससे सिर्फ आपका रिश्ता ही नहीं टूटेगा, बल्कि आपकी भाभी का भी घर भी बर्बाद हो जाएगा। आप ठंडे दिमाग से अपनी पत्नी से बात करें कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र वाली नौकरी इसका कारण बनी हो। इस बीच वह खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही हो और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाने के कारण यह गलती कर बैठी हो। आप उससे इसका कारण जानें, वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और हो सके तो जहां आपकी पोस्टिंग हो उसे साथ लेकर जाएं। उसे यह भी स्पष्ट शब्दों में समझा दें कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो यह बर्दाश्त से बाहर होगी, और भाई को भी बता दें। आप यह बात भी ध्यान में रखें कि छोड़ना किसी समस्या का हल नहीं होता। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस उलझन को कैसे सुलझाते हैं। उर्फ मोना के साथ तय हो गई थी। मोना के पिता के सामने अतर सिंह की कुछ भी हैसियत नहीं थी। यह रिश्ता जयकिंदर की रेलवे में नौकरी लग जाने की वजह से हुआ था। अतर सिंह ने समझदारी से काम लेते हुए जयकिंदर की शादी से पहले अपने मकान के ऊपर हिस्से पर एक हालनुमा बड़ा सा कमरा, बरामदा और रसोई बनवा दी थी, ताकि दहेज में मिलने वाला सामान ढंग से रखा जा सके। साथ ही उसमें जयकिंदर अपनी पत्नी के साथ रह भी सके। मई 2015 में जयकिंदर और मोना की शादी हुई तो मोना के पिता ने दिल खोल कर दहेज दिया, जिसमें घर गृहस्थी का सभी जरूरती सामान था। मोना जब मायके से विदा होकर ससुराल आई तो अपने जेठ जेठानियों की हालत देखकर परेशान हो उठी। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके पिता ने क्या देखकर उसकी शादी यहाँ की। मोना ने अपनी माँ को फ़ोन करके वस्तुस्थिति से अवगत कराया। माँ पहले से ही हकीकत जानती थी, इसलिए उसने मोना को समझाते हुए कहा, तुझे उन सब से क्या लेना देना। छत पर तेरे लिए अलग मकान बना दिया गया है। तेरा पति भी सरकारी नौकरी में है, तू मौज कर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।